हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे सियान वांग एफएफ अनटच्ड हर्ट का पार्ट 5 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी ने सुयांग को कॉल किया था। सुयांग ने विंग के बारे में उसे इंफॉर्मेशन दी थी, जिससे ये पता चला कि विंग बहुत अच्छा पर्सन है, मगर वांग जी को विंग पर ट्रस्ट नहीं होता है। सुयांग ने मार्था के हाथ से वांग जी को एक बॉक्स भिजवाया था, जिस बॉक्स में एक चेन था। तो चलिए अब हम आगे की स्टोरी लाइन पर चलते हैं। आज पूरे दिन विंग का कई कॉल मार्था के पास आया था। वह मार्था से कंफर्म कर रहा था कि क्या वांग जी ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कोई आया तो नहीं था। मार्था हर बार उसी सेम ही बात कहती, आप मत इतना परेशान हो, सब ठीक है, मास्टर ठीक है। रात हो गई और वांग जी डिनर करने बैठा था। तभी विंग भी मेंशन में आ जाता है। वह जब डाइनिंग एरिया में आता है तो देखता है कि वांग जी अपना डिनर करने ही जा रहा था। जब विंग वांग जी के पास आ रहा था तभी मार्था की नज़र विंग पर पड़ती है। उसने कहा, मास्टर, आज आप बहुत जल्दी आ गए हैं। विंग ने वांग जी की तरफ बढ़ते हुए ही मार्था को रिप्लाई दिया, आज से मैंने अपने नाइट वर्क को छोड़ दिया है। आज के बाद मैं इसी टाइम यहाँ आऊँगा। विंग का ये कहना ही था कि वांग जी क्वेश्चनिंग लुक से विंग की तरफ देखता है और फिर कुछ सोचता हुआ कहता है, क्या उन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया है? विंग वांग जी के इस क्वेश्चन को सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, उन्होंने मुझे नहीं निकाला है वांग जी, मैंने ही वो जॉब छोड़ दिया है। अब से मैं बस दिन में ही जॉब करूंगा, रात को मैं आराम करूंगा। इतना कहते हुए वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही उसने अपना पहला कदम पहली सीढ़ी पर बढ़ाया, उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ती है जो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, क्या आप डिनर नहीं करेंगे? वांग जी ने बहुत ही स्वीटली चाइल्डिश आवाज में ये बात कही थी। उसकी इस सॉफ्ट आवाज को सुनकर मार्था भी भौचक्की खड़ी रह गई। उन्होंने अपने मन में कहा, यंग मास्टर कितनी सॉफ्ट आवाज में उनसे डिनर के लिए पूछ रहे हैं। क्या कल के इंसिडेंट की वजह से उनके मन में विंग सर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है? शायद आ ही गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से विंग सर ने अपने हस्बैंड होने का फर्ज निभाया था, उसकी इमेजिन मैं सपने में भी नहीं कर सकती थी। जो भी हो, यंग मास्टर बिल्कुल ठीक ही कर रहे हैं उन्हें पूछकर। विंग ने वांग जी की तरफ फेस किया और बड़े प्यार से बोला, तुम कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। वांग जी ने थोड़ा सैड फेस बनाते हुए कहा, मगर क्या आप डिनर करके आए हो? मार्था, जो वांग जी की एक्टिंग एंजॉय कर रही थी, उसने भी जोर देते हुए कहा, मास्टर, जब यंग मास्टर आपके साथ डिनर करना चाहते हैं तो कर लीजिए ना। विंग मुड़कर वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मगर यह नहीं हो सकता है। यहाँ तो हर चेयर वांग जी के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो मुझे किसी चेयर पर बैठने ही नहीं देंगे। यह कहते हुए ही विंग का फेस थोड़ा सा फनी एक्सप्रेशन दे रहा था। वांग जी विंग की ये टीजिंग टोन समझ रहा था। वो अपने मन में बड़बड़ाता है, मैं उसे अपने साथ डिनर करने का ऑफर दे रहा हूँ और उसे मुझ पर कमेंट सोच रही है। वह विंग को बहुत अच्छा जवाब देना चाहता था, मगर अभी ऐसा कुछ भी वह नहीं कर सकता था, या फिर उसके हालात ही उसे कुछ भी करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। मगर कुछ भी करके उसे अपना काम करना ही होगा। उसे विंग से फ्रेंडशिप करनी ही होगी, जिससे कि वो अपने उस काम को अंजाम दे सके जिसे करने के बारे में वह सुबह से सोच रहा था। उसने और भी पोलाइट होते हुए विंग की तरफ रिक्वेस्टिंग आइज से देखते हुए बोल पड़ा, प्लीज आज आप मेरे साथ डिनर कर लीजिए ना। यह कहने के साथ ही वह अपनी चेयर से उतरकर उस चेयर के पास जाकर खड़ा हो गया जिस पर लैंसी चैन बैठा करते थे। हस्बैंड, आप मेरे चेयर पर बैठिए, मैं अपने गागा के चेयर पर बैठ जाता हूँ। मार्था समझ जाती है कि वांग जी विंग को फोर्स क्यों कर रहा है अपने साथ डिनर करने के लिए। उसने भी विंग से रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, प्लीज बैठ जाइए ना, अगर यंग मास्टर ऐसा चाहते हैं तो प्लीज आप बात मान जाइए ना,
नहीं तो वो सैड हो जाएंगे, और कल की घटना से वो ऑलरेडी ही बहुत सैड हो गए हैं। मुझे डर है कि कहीं इसकी वजह से उनके माइंड पर ज्यादा बुरा असर ना पड़े। प्लीज आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। मार्था ने भी एक बड़ा सा लेक्चर विंग को दे दिया। विंग के पास अब वांगजी की बात मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। उसने अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, ओके, अगर वांगजी यही चाहते हैं तो मैं कर लेता हूँ। यह कहते हुए उसने पहली वो चेयर आगे की जिसके पास वांगजी बैठने जा रहा था। वांगजी विंग के इस एक्शन से हैरान रह गया। वह विंग की तरफ देखने लगा। उसने अपने मन में सोचा, क्या ये मेरी सच में केयर कर रहा है या फिर केयर करने का नाटक कर रहा है। मगर इसकी आंखें कितनी इनोसेंट लग रही हैं, वो कितनी प्योर लग रही हैं, जैसे कि इसके अंदर कोई छल ना हो, बस प्यार हो, ढेर सारा प्यार। वांगजी अपने इन्हीं ख्यालों में न जाने कितने देर उलझा रहा। अगर उसके कानों में विंग की वो सॉफ्ट आवाज नहीं आती, तुम ठीक हो ना वांगजी? तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें अब भी पेन हो रहा है? मैं बैठा दूं? वांगजी ने हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहते हुए वह अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वहीं विंग भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी मार्था एक सर्वेंट को कुछ ऑर्डर करती है। वह सर्वेंट जाता है और विंग के लिए डिनर लेकर आता है। मार्था वांगजी और विंग दोनों को सर्व करती है। विंग अपने डिनर की प्लेट देखता है, फिर वांगजी की प्लेट की तरफ देखता है और हैरान होता हुआ मार्था से पूछता है, आपने मेरी पसंद का डिनर बनाकर रखा था क्या? क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ कि वांगजी के प्लेट में ये उबला हुआ बेस्वाद सा फूड है, जबकि मेरी प्लेट में स्पाइसेस वाली फूड है, साथ में ये रेड चिलीज। मार्था ने कहा, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती थी कि आपने हमारे यंग मास्टर को अकेले नहीं छोड़ा, उन्हें सेव करने के लिए खुद की परवाह नहीं की। मुझे अच्छे से पता है कि वो कितने ज्यादा खतरनाक और गंदे नेचर के लोग हैं। वो किसी को भी हार्म करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं। विंग ने थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहा, ठीक है, समझ गया, मगर आप मुझसे ये वादा करेंगे कि इस वक्त के बाद से उस इंसिडेंट को आप भूल जाएंगी और वांगजी को उसको भुलाने में मदद करेंगी। अब उस घटना का जिक्र मत करिए। और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वांगजी तुम भी नहीं याद रखोगे कि कल क्या हुआ था? वांगजी कुछ नहीं कहता है, वह बस अपना सर हिला देता है। वांगजी शांत था, नहीं बोल रहा था, मगर उसका मन विंग के इन सारे बातों का इंटेंशन समझने में बिजी था। मार्था ने भी कहा, ठीक है मास्टर, मैं नहीं करूंगी, मगर आप लोग अपना डिनर तो कर लें, रात काफी हो गई है। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और डिनर करने लगा। डिनर करने के बाद विंग वांगजी को लेकर वांगजी के रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद विंग तो वॉशरूम में चला जाता है, मगर वांगजी अपने बेड पर बैठा हुआ सोच रहा था कि उसे कैसे कन्विंस करूंगा इसके लिए, मगर मुझे ये करना ही होगा, मेरे पास कोई चारा नहीं है इसके सिवाय। वांगजी अपने मन के उधेड़-बुन में लगा ही था कि विंग शावर लेकर बाहर निकलता है। वह वॉशरूम में ही अपने कपड़े चेंज कर चुका था। वह वांगजी के करीब आता है और पूछता है कि क्या तुमने अपने पैरों में क्रीम लगाई है? वांगजी बगैर कुछ सोचे समझे अपना सर ना में हिला देता है। विंग, जो अब तक बड़े प्यार से वांगजी से ये पूछ रहा था, अचानक से गुस्से से भर गया। उसने कहा, वांगजी, मैंने कहा था ना कि अपना ख्याल रखना। अगर मार्था भूल गई तो उन्हें याद दिलाकर अपनी क्रीम लगवा लेनी चाहिए थी ना। क्या तुम्हें नहीं पता, छोटी से छोटी चोट भी बड़ी बन सकती है अगर उसे समय पर ठीक ना किया जाए। लापरवाही की भी एक हद होती है वांगजी। विंग अपने ही धुन में वांगजी पर बरसे जा रहा था और वांगजी जिसकी आंखों में एक ऐसा इमोशंस आंसू बन के निकल रहा था जिसकी कोई भनक विंग को नहीं थी। उसने कहा, मैं अभी मार्था को बुला कर लाता हूँ और उनसे पूछता हूँ उन्हें अपने मास्टर की इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल गई। क्या इससे भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम था उनके पास? यह कहते हुए विंग अपने कदम को आगे बढ़ाने ही वाला था कि वांगजी जो बेड पर बैठा ही था जल्दी से विंग के करीब जाता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। विंग कुछ समझ नहीं पाता है, वह खुद शॉक था। वह वांगजी को अपने से थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है, मगर वांगजी जो अलग ही जोन में पहुंच गया था, वो सिसकते हुए विंग के करीब सिमटता जा रहा था। विंग घबरा जाता है। वह वांगजी को अपने से थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है। इस बार उसने थोड़ा सा फोर्स यूज किया था। वांगजी विंग से अलग होता है। विंग देखता है वांगजी की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने कहा, वांगजी ठीक हो ना बेबी? मैंने तुम्हें हर्ट किया है क्या? क्यों रो रहे हो? सॉरी, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो, प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो ना।
यह कहते हुए विंग वांग जी के आंसुओं को पोंछ रहा था और बार बार सॉरी बोल रहा था। वांग जी विंग को अपनी भीगी भीगी आंखों से एकटक निहार रहा था। वांग जी अपने सेंस में तभी वापस आ गया था जब विंग ने उसे झटके से खुद से अलग किया था। वांग जी विंग को एकटक देखे जा रहा था, उसकी आंखों के आंसुओं को जो कि लगातार बहते जा रहे थे। विंग पूछते हुए कहता है, मैंने तुम पर गुस्सा किया था ना, तुम इसलिए रो रहे हो ना। अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं मार्था को भी नहीं बुलवाऊंगा। प्लीज चुप हो जाओ, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारे सर में दर्द होने लगेगा। प्लीज वांग जी। वांग जी जो अब पूरी तरीके से होश में आ चुका था, उसने कहा, हस्बैंड मैं आपकी डांटने की वजह से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए रो रहा था जैसे आप मुझे डांट रहे थे ना, वैसे ही सिचेन गगा भी मुझे डांटते हैं। मुझे उनकी याद आ रही थी। विंग ने कहा, वेंचिंग सीजे के डॉक्टर सिचेन गगा यानी तुम्हारे गगा। वांग जी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, नहीं बस वो मेरे सिचेन गगा हैं। विंग को वांग जी का यूं मुंह बनाना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, ठीक है तुम्हारे सिचेन गगा, मगर एक बात कहूँ, अब से बिल्कुल मत रोना। अगर उनकी याद आए तो भी मत रोना, क्योंकि ये बात उन्हें भी अच्छी नहीं लगेगी कि तुम उनकी वजह से रो रहे हो। पता नहीं कैसे, न जाने कैसे विंग के मुंह से अनजाने में ही निकल गया, वो जल्दी ही आ जाएंगे वांग जी तुम्हारे पास, तुम परेशान मत हो, प्लीज अब रोना मत। वांग जी को विंग की इस बात से बहुत सुकून फील हुआ। उसे यह महसूस हो रहा था कि जैसे विंग सच कह रहा हो। उसने भी कहा, हाँ गगा जल्दी ही आ जाएंगे, मैं नहीं रोऊंगा। विंग ने वांग जी की इस बात पर राहत की सांस ली और कहा, ओके तो चलो अब सो जाते हैं, मगर पहले तुम्हें अपने पैरों पर ये लगाना ही होगा। यह कहते हुए वह विंग की उस क्रीम को उठाकर लाता है और बाहर जाने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो वह कहता है, अरे आप उधर क्यों जा रहे हो, मेरा पैर तो यहाँ पर है ना। विंग जो वांग जी की इस बात को सुनकर हंस पड़ता है और कहता है, मैं मार्था को बुलाने जा रहा था, ये क्रीम चल के तो तुम्हारे पैरों में नहीं लगेगी ना, इसे लगाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं मार्था को बुलाकर लाने जा रहा था, मगर ये आप भी तो लगा सकते हैं ना मुझे। वांग जी ने विंग की तरफ अपनी क्वेश्चनिंग आईज से देखते हुए कहा। विंग ने कहा, मगर वांग जी। विंग इसके आगे कुछ बोल ही पाता कि वांग जी ने कहा, वो सो रही होंगी, आप ही लगा दीजिए ना, कल तो आपने ही लगाया था ना, और नहीं तो मैं खुद ही लगा लेता हूँ। विंग कुछ सोचता है और फिर वापस वांग जी के पास आता है और कहता है, चलो अपने क्लॉथ ऊपर करो। वांग जी वैसा ही करता है। विंग उसकी चोट पर क्रीम लगाने लगता है। आज भी वो उतने ही केयर के साथ वांग जी को क्रीम लगा रहा था और वांग जी उसे देखकर यही सोच रहा था, ये कैसा इंसान है, मैं किसी का टच बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, मगर जब ये मुझे टच करता है तो मेरी बॉडी वैसा रिएक्ट क्यों नहीं करती है जैसा कि दूसरों के टच से करती है। और तो और आज इसमें मुझे अपने गगा की झलक दिखाई पड़ने लगी। यही नहीं, मैं आज खुद ही इसके गले लग गया। भले ही उस वक्त मैं इमोशनली बहुत वीक हो गया था, मगर मुझे खुद पर कंट्रोल रखना था ना। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि कहीं मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट ना होने लगूं, क्योंकि जिस तरीके से ये पर्सन है या खुद को दिखाता है, इस पर विश्वास ना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें कोई तो बात होगी, इससे इसने मेरे जैसे इंसान पर अपना इफेक्ट डाल दिया है। मुझे जल्द से जल्द इसका रियल फेस पता लगाना ही होगा। तभी विंग की आवाज वांग जी को उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर लाती है। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ये अब लग गया है, तुम आराम से सो जाओ। यह कहकर विंग जो बेड पर बैठा था उठकर जाने ही वाला था कि वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ हस्बैंड। विंग वांग जी की प्यारी सी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहो क्या कहना है। वांग जी ने कहा, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मार्था ने कहा था कि हस्बैंड को गिफ्ट देते हैं, तो क्या आप मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे। विंग ने स्माइल किया और कहा, देखो मैंने तो तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तो तुम्हें भी गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। जी विंग की बातों से परेशान हो गया। उसने कहा, क्या इनको गिफ्ट देना इतना मुश्किल होने वाला है, कुछ और ही सोचना होगा मुझे। उसने फिर विंग के उस हाथ को हिलाया और कहा, प्लीज ना हस्बैंड, ले लीजिए ना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, और अगर आपने नहीं लिया तो मैं कभी भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, मैं फिर कभी भी दवा नहीं लगवाऊंगा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से से कहा, सच में तुम ऐसा करोगे। वांग जी ने कहा, हाँ करूंगा, और इतना कहने के बाद वह विंग की तरफ मुंह फेर कर लेट गया। विंग को वांग जी की यह हरकत बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कहा, ओह
तो मेरा लिटिल हस्बैंड ज्यादा एंग्री हो गया है। वांग जी ने गुस्से से कहा, हाँ हो गया है। विंग ने कहा, ओके नाराज मत हो, चलो मुझे मेरा गिफ्ट दो। इतना सुनना ही था कि वांग जी उठकर बैठ जाता है। वह बेड के कॉर्नर पर रखा वो बॉक्स उठाता है और उसमें से वही चेन निकालता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, चलिए अपनी गर्दन नीचे करिए। विंग अपनी गर्दन नीचे कर देता है। वांग जी वो चेन विंग के गले में डालते हुए मन में कहता है, डियर हस्बैंड, ये चेन नहीं है बल्कि आपकी असलियत को दिखाने वाला आईना है, तो प्लीज केयरफुल रहिएगा। वांग जी वह चेन विंग को पहना देता है तो विंग कहता है, वांग जी ये चेन तुमने किससे मंगाई है और ये कितने की होगी? वांग जी अपने मन में कहता है, अगर सच में इसकी प्राइस बता दूं तो तुम्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा, इसलिए तुम पर मैं तरस खा रहा हूँ। और विंग की तरफ अपनी पपी आई से देखते हुए कहता है, क्या ये पसंद नहीं आई? मैंने ये मार्था से मंगवाई है। मार्था के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं ना, इसीलिए उन्होंने इसे लिया है। क्या ये अच्छा नहीं है? विंग खुश हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं वांग जी, ये तो बहुत सुंदर है। मैंने आज से पहले इतना सुंदर चेन देखा ही नहीं। थैंक यू मुझे इतना खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। तभी विंग ने थोड़ी मायूसी भरी आवाज में कहा, मगर मैंने तो तुम्हें कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है वांग जी। इस समय विंग के चेहरे पर एक पेन नजर आ रहा था। वांग जी को भी विंग का ऐसा फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो खुद भी इस बात को समझना चाहता था। वह समझना चाहता था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मगर उसे यह समझ ही नहीं आया उसके साथ ये क्यों हो रहा है। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप फिर कभी दे दीजिएगा, हम तो अब साथ में ही रहते हैं ना। विंग वांग जी की ये बात सुनकर स्माइल करके बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो, हम साथ में ही तो रहते हैं ना, मैं फिर कभी दे दूंगा तुम्हें। ओके अब चलो सो जाओ। इतना कहकर वह वांग जी को लिटाकर खुद सोने चला गया। रोज की तरह आज फिर वह अपनी बेडशीट और पिलो के साथ वांग जी के बेड के बगल में नीचे सो रहा था। वांग जी ने पूछा, क्या आज भी आप वहीं सोओगे? विंग ने कहा, हाँ, जब तक तुम्हारी चोट पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। इतना कहने के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मॉर्निंग होती है। वांग जी उठ जाता है। वह बेड से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी उसकी नजर विंग पर पड़ती है। वह पीसफुली सो रहा था। सोते वक्त वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। वांग जी के फेस पर अनजाने में ही स्माइल आ गई। वह बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम में चला जाता है। वह जब वॉशरूम में चला गया था तभी विंग उठ जाता है। बहुत परेशान हो गया था जब वांग जी को उसने बेड पर नहीं देखा। वह बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर वॉशरूम में जाती है और सोचता है, क्या मैं यहाँ पर भी देख लूं? यही सोचता हुआ वह वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। वॉशरूम का डोर जैसे ही ओपन करता है उसे सामने वांग जी दिखाई पड़ता है जो शावर ले रहा था। वांग जी का ध्यान विंग पर नहीं था। उसकी नजर वांग जी पर टिक गई, पर तभी उसने डोर क्लोज कर दिया और खुद को ही डांटते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तभी उसका हाथ उसके चेन के लॉकेट पर जाता है और अपने मन में कहता है, वह तुम्हारा नहीं है विंग, वह तुम्हारा नहीं है। वह बस एक छलावा है जो थोड़े दिन तक तुम्हारे साथ रहेगा। तुम उसके बाद फिर अकेले पड़ जाओगे विंग। तुम्हें खुद को हमेशा ये याद दिलाना होगा कि वह तुम्हारा नहीं है। यही सोचकर वह तुरंत अपना क्लॉथ लेता है और दूसरे वॉशरूम के लिए चला जाता है। वॉशरूम से आने के बाद वह रूम में आता है और देखता है कि वांग जी भी बाहर आ चुका था और मार्था उसे नीचे ले जा रही थी। वांग जी थोड़ा लड़खड़ा कर चल रहा था। विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है और बिना वांग जी की परमिशन लिए उसे अपने गोद में कैरी करता हुआ नीचे ले जाने लगता है। मार्था और वांग जी एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। विंग वांग जी को डाइनिंग टेबल के पास बैठा देता है और फिर कहता है, मैं आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, शाम को जल्दी ही आ जाऊंगा। तभी मार्था ने कहा, मास्टर ब्रेकफास्ट तो करके जाइए। विंग ने कहा, नहीं, मैं बाहर ही कर लूंगा, आप वांग जी का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर वह वांग जी की तरफ देखता है और चला जाता है। वांग जी उसके जाने के बाद राहत की सांस लेता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी अपने रूम में आ जाता है। रूम में आकर वह अपना लैपटॉप निकालता है और कुछ काम करने लगता है। वांग जी अपना मोबाइल और लैपटॉप दोनों ही छुपा कर रखता था। साथ ही वह अपने रूम को चेक करवाता रहता था कि कहीं उसके कमरे में कोई कैमरा या दूसरे डिवाइसेस तो नहीं है।
सब कंफर्म कर लेने के बाद ही कहीं जाकर वांग जी मोबाइल फोन और लैपटॉप का यूज करता था। आज भी उसने यही किया था और उसके बाद जाकर उसने अपने लैपटॉप को निकाला था। कुछ देर तक तो वह लैपटॉप पर काम करता रहता है। तभी वह देखता है कि उसके बगल में रखे ब्लूटूथ डिवाइस से कलर की लाइट निकल रही है। वह समझ गया कि विंग किसी से बातें कर रहा है। उस डिवाइस की एक खास बात थी कि वह जिससे कनेक्ट होती थी वह उस पर्सन से बात करने वाले पर्सन की भी बातें रिकॉर्ड कर लेती थी। चाहे तो वह पर्सन जिसके पास वो डिवाइस था उसकी बातों को तुरंत सुन सकता था या फिर रिकॉर्डेड ऑडियो को बाद में सुन सकता था। वांगजी ने जब सिग्नल देखा तो कहा, वैसे मेरा काम तो हो चुका है, अब मैं विंग की बातें सुन सकता हूँ। यह सोचने के साथ ही वह लैपटॉप को सेफ जगह पर रखता है और उस डिवाइस को कान में लगा लेता है जिसमें विंग की आवाज आ रही थी। विंग ने कहा, सीजे सीजे आज मैं बहुत खुश हूँ। वेंचिंग ने कहा, तो बताओ क्यों खुश हो विंग? विंग ने कहा, इसलिए क्योंकि क्योंकि जल्दी बताओ ना गगा, मुझे भी सुनना है। नी हुसैन भी उछलता हुआ आकर वहां खड़ा हो गया। विंग ने कहा, नी हुसैन कैसे हो? नी हुसैन ने कहा, गगा पहले अपनी खुशी का कारण तो बताइए। हाँ हाँ हम भी सुनेंगे, हमें भी सुनना है। यह कहते हुए चार बच्चे भी वहां पर आ जाते हैं। विंग ने कहा, तो सब सुनो, और अपने गले की चेन को दिखाते हुए कहता है, देखो ये मेरे एंजल ने मुझे गिफ्ट किया है, ये तो बहुत अच्छा है। नी हुसैन ने उसे छूने की कोशिश की, तभी उसे रोकते हुए विंग ने कहा, इसे छूना मत, ये टूट जाएगी। तभी एक छोटी सी बच्ची की आवाज आती है और कहती है, अगर ये टूट जाएगी तो क्या वो एंजल आपसे नाराज हो जाएंगे? विंग ने हाँ में सर हिला दिया। विंग ने कहा, हाँ वो नाराज हो जाएंगे। उस बच्ची ने कहा, ठीक है हम नहीं छुएंगे। तभी एक दूसरा बच्चा आता है और कहता है, क्या एंजल हमसे मिलने नहीं आएंगे? विंग थोड़ा खामोश हो जाता है और फिर कहता है, आएंगे ना, अभी वो थोड़ा बीमार हैं, जब ठीक हो जाएंगे तो मैं उन्हें लेकर आऊंगा। सच्ची में? एक दूसरी बच्ची बोल पड़ती है। विंग ने कहा, हाँ सच में, अब जाओ जाकर तुम सब खेलो, मैंने बता दिया ना, मुझे अभी जाना है, ओके। विंग के इतना कहते ही सब बच्चे वहां से चले गए। अब नी हुसैन और वेंचिंग खड़े थे। वेंचिंग ने कहा, विंग सच में ये वांगजी ने तुम्हें दिया है? विंग ने कहा, सीजे उसी ने दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। ये बहुत सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है। वेंचिंग ने कहा, तुम बहुत खुश हो ना विंग? विंग ने कहा, हाँ सीजे मैं बहुत खुश हूँ, मैं यही तो दिखाने आया था। अब मैं चलता हूँ, मैंने रात में काम करना छोड़ दिया है, इसी वजह से मैंने उसकी भरपाई करने के लिए एक दूसरी जॉब ढूंढी है जो एकदम मॉर्निंग में है। आखिर मुझे भी तो उसे कोई ना कोई गिफ्ट देना ही चाहिए। मैंने कहा, हाँ गगा जरूर, आपको उन्हें भी गिफ्ट देना चाहिए। सीजे लेट हो रही है, अब मैं चलता हूँ। वेंचिंग ने कहा, रुको विंग। विंग रुक गया। वेंचिंग उसके पास आती है और पूछती है, सच बताओ विंग, क्या तुम वांगजी को लाइक करने लगे हो या कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं कर बैठे? विंग ने कहा, सीजे मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा, वो मेरी औकात के बाहर है, आप मुझसे फिर ये मत पूछिएगा, हर्ट होता है सीजे। इतना कहने के बाद विंग वहां से चला गया। वेंचिंग ने कहा, प्यार औकात नहीं देखता है विंग। वांग जी जो ये सब सुन रहा था उसे अपने हर्ट में पेन हो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था विंग के लिए। पता नहीं क्यों विंग की बातें उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रही थी। उसने तुरंत ही उस डिवाइस को डिस्कनेक्ट किया और खुद से कहा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ उनके साथ? मैं जो सोच रहा हूँ अगर वो गलत हो तब तब क्या होगा? क्या यह उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? उन्होंने मेरी हेल्प की है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उनके इंटेंशन के बारे में पता लगाने का कोई और भी रास्ता निकाल लूंगा। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं करना है। वांग जी की यही सोच पूरे दिन तक उसे परेशान करती रही। आज पहली बार वह विंग के आने का वेट कर रहा था, मगर विंग नहीं आया। रात के 10 बज रहे थे। मार्था एक बार फिर वांग जी के रूम में आती है और पूछती है, यंग मास्टर क्या सच में आप अभी डिनर नहीं करेंगे? वांग जी ने कहा, हाँ मार्था मुझे भूख नहीं है, आप जाकर सो जाइए। मार्था ने कहा, मास्टर शायद आज लेट में आए। कि आगे भी वो कुछ कहना चाहती थी मगर नहीं कह पाई। वो कहना चाहती थी कि आप इंतजार ना करें, मगर ये शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। वह रूम से चली जाती है। उसके जाने के बाद वांगजी कहता है, क्या एक बार मुझे फिर से इसका यूज करना चाहिए? नहीं, मैं इसका यूज नहीं कर सकता हूँ, मगर ये लास्ट बार होगा। मुझे पता लगाना है कि वो क्यों नहीं आया है।
मैं उसे कॉल भी तो नहीं कर पाऊंगा। कहने के साथ ही वह उस डिवाइस को कनेक्ट करता है और उधर की आवाजें सुनने लगता है। उधर से आवाज आती है, विभूषियान, तुमने क्या सोचा कि मेरे बच्चों पर हाथ उठाकर उन्हें अधमरा करके बच जाओगे? यह सुनते ही वांग जी के माथे पर सिकन पड़ने लगी, क्योंकि वह इस आवाज को पहचानता था और ये आवाज थी वेनरोहान की। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।